हेलो। मैं अर्पिता। मेरे दो बच्चे हैं, बेटी 6 साल की, बेटा 4.5 साल का। एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ भी जाए तो जल्दी से रिकवरी कर ले, बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। इन सब के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ताकि वो बीमार ना पड़े। ताकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चा बीमार पड़ गया तुरंत एंटीबायोटिक। मैंने भी दिया है, मैं अपनी बेटी के टाइम बहुत सारी गलती की हूँ। एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक देने से होता कि आपका बच्चा बहुत जल्दी सही हो जाता, लेकिन जो उसके अंदर गुड जर्म्स हैं, बैड जर्म्स के साथ साथ गुड जर्म्स भी वॉश हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि एंटीबायोटिक ना ही देना पड़े और कम से कम देना पड़े। बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आपका बच्चा छोटा है, जितना वो जब बाहर के वायरस के संपर्क में आता है तो जल्दी बीमार पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और बाहर के वायरस का उसको पता नहीं होता। वो उससे लड़ता है, फाइट करता है, और वो फाइट करना उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसी टाइम जो बच्चे की इम्यूनिटी है, गुड वायरस हैं, वो स्ट्रांग बनते हैं, वर्क करते हैं। वो जितना वर्क करेंगे उतने वो स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन उनको भी हम बाहर से जब देते हैं, खाना पीना सही करते हैं अपना, तो ही वो और स्ट्रांग बनते हैं। तो हम इस पे वर्क करें, ना कि हम सीधे एंटीबायोटिक दे दें। मैंने अपने बच्ची के साथ किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जबकि मैं बहुत अवेयरनेस थी, मैं बहुत ट्राई करती थी कि मैं इस सब चीज़ को जानूँ। मैंने पढ़ा है, सर्च किया है, उसके बाद ही मैं बता रही हूँ। बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन उन गलतियों से ही हम सीखते हैं। और शायद इसीलिए मैं आज आपको भी बता रही हूँ कि आप भी ये गलती ना करें। किसी के कहने में आके आप बच्चे को कोई भी दवा बिल्कुल भी ना दीजिए। हो सकता है कि उनके बच्चे को सूट किया और हमारे बच्चे को सूट ना करे। ज़रूरी नहीं कि सबकी बॉडी एक जैसे हो, सभी बच्चे एक समान हो। सबका अलग अलग प्रॉपर होता है। लेकिन एक चीज़ है जो सबके लिए बेस्ट है, और वो है घर का खाना, ताज़े फल, सब्जी, दूध, सूरज की रोशनी। ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों क्या सबको लेना चाहिए, सबके लिए होता है। तो आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने बच्चे को हरी सब्जियां खाने में, फल ज़रूर दें। सब्जियों में सिर्फ हरी सब्जी नहीं, सॉरी, आप कलरफुल सब्जियां दीजिए, कलरफुल फ्रूट्स दीजिए। अगर आपने एक दिन हरी सब्जी दी तो दूसरे दिन कद्दू दीजिए, तीसरे दिन लौकी दीजिए, बदल बदल के सारे पूरा रेनबो चार्ट रखिए। आप अपने बच्चे को हर तरह की सब्जी दीजिए, हर तरह के फ्रूट्स दीजिए। फ्रूट्स में आप पपाया, बनाना, विटामिन सी के लिए कीवी, संतरे, सेब, सब चीज़ दे सकते हैं। कोई भी फल खराब नहीं होता, कोई भी सब्जी खराब नहीं होती, सब अच्छे होते हैं। हर चीज़ की अपने बेनिफिट हैं, किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी है किसी चीज़ से तो आप उसको अवॉइड कीजिए। बाकी सारे के सारे सब्जी, सारे के सारे फल सब बहुत अच्छे होते हैं। अब डेली बच्चे को एक फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए, ज़रूर से ज़रूर। बच्चे को नट्स ज़रूर दीजिए। आप ज़्यादा ना दीजिए, थोड़ा दीजिए। अगर आप मूंगफली, मखाने, बादाम, काजू, जो भी है, खजूर, ये तो आप दे ही सकते हैं, पर मूंगफली मखाने को भी डेली रूटीन में दीजिए। चने बहुत अच्छे हैं। बच्चा आपका रोस्टेड चना खा रहा हो तो रोस्टेड चने दीजिए, जिस फॉर्म में खाता हो। आप देखिए आपका बच्चा किस फॉर्म में उसे लेना पसंद करता है। बहुत सारे सब बच्चे हैं जो सब्जियों को पसंद नहीं करते हैं, पर सब्जियों के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। वो सब्जी के रूप में नहीं खाता, वो सूप पीता है, सूप नहीं पसंद करता, पराठे खाता है। अब सारे सब्जियों को मिक्स करके किसी न किसी रूप में बच्चे को दे सकते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, दोनों बच्चे, दोनों की पसंद अलग अलग है। एक बच्चे को कद्दू पसंद है, एक को लौकी पसंद है। खाते हैं मेरे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल, ऐसा नहीं नहीं खाते हैं। एक को न्यूट्रीला पसंद है, एक को पनीर पसंद है, और जो एक पसंद करते हैं वो दूसरा बिल्कुल नहीं खाता। मैं चेंज करके देती हूँ, और कैसे देती हूँ वो मेरे ऊपर है। कभी मैं आटे में गूँथ के दूँगी, कभी मैं सब्जियों का फॉर्म चेंज कर दूँगी, न्यूट्रेले की टिक्की बना लूँगी, कुछ भी बना के दे दूँ। कद्दू का पराठा बनाती हूँ मैं, लौकी का, मैं हर सब्जी का पराठा बना लेती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है। दाल खाना पसंद नहीं करते बच्चे, मैं दाल में सब्जियों को डालती हूँ। मेरे दाल में कद्दू पड़ता है, लौकी पड़ता है, अरवी पड़ती है, तरह तरह के साग पड़ते हैं।
मैं डालती हूँ, बच्चा थोड़ा बहुत तो दाल चावल खा लेगा, नहीं खाएगा वो दाल आटे में गूँथेगा, पराठा बनेगा, बच्चा पराठा खाएगा, पर देती ज़रूर। आप भी ट्राई कीजिए। और फ्रूट्स भी होता है, मेरी बेटी को एप्पल नहीं पसंद है, वो जो खाती, मैं पपाया बहुत पसंद है, मैं वो देती हूँ। बेटे को पपाया नहीं पसंद है, बनाना दोनों को पसंद है, अनार देती हूँ। कीवी बेटे को नहीं पसंद है, बेटी को पसंद है, तो मैं कभी कभी फ्रूट चाट बनाती हूँ, मिक्स करके दे देती हूँ, खिलाती ज़रूर हूँ। या फिर ऑप्शन रखती हूँ कि अगर तुम ये खाओगे तो ही ये मिलेगा, कुछ तो खाएगा बच्चा, पर खा खिलाइए जैसे भी हो, कहीं स्ट्रिक्ट बन के, कहीं प्यार से, कहीं दुलार से। ये बच्चे के लिए है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, बच्चे को सूरज की रोशनी फ्री की मिलती है। आप धूप में बच्चे को ज़रूर बैठाइए, आप खुद भी बैठिए। आपके लिए भी विटामिन डी उतनी ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनती है, हड्डियों के लिए भी आपको प्रॉपर एनर्जी भी मिलता है। आप धूप में जब भी बैठते हो आप फील करते होगे, तो ज़रूर दीजिए। तीसरा, बच्चे को आउटडोर गेम ज़रूर खेलने दीजिए। बच्चा जितना स्वेटिंग होगा, जितना पसीना आएगा, आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी वर्क करेगी। बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें फ़ोन और टीवी से दूर कीजिए और बाहर के गेम्स खिलाइए। बच्चा बाहर जाता है तो सिर्फ खेल नहीं खेलता, बच्चा बाहर जाता है तो लोगों के संपर्क में आता है, उसकी गैदरिंग कैसी हो रही वो बढ़ता है, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है वो बढ़ता है। हो सकता है बच्चा बाहर से कुछ अलग भी चीज़ें सीख के आता है, बच्चे पे आप बताइए कि गलत क्या है, सही क्या है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा बाहर जाए, दो चार बच्चों के साथ मिले, मिक्सअप होना सीखता है, बहुत अच्छा चीज़ है ये उसी से पता चलता है। मुझे याद है, मेरी बेटी छोटी थी, मैं उसको मेरी डॉक्टर बोलती थी इसको मिट्टी में खेलने दो। मैं अपने बच्चों को 4 से 6 टाइम है, वो खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, सब करते हैं, खेलने दीजिए। बाहर का बच्चा जो रोड पे पलता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता, उसको निमोनिया नहीं होता। निमोनिया हमारे ही जैसे माँओं के बच्चों को होता है, जो बहुत लपेट के बच्चे को रख के छिपा के रखती हैं। तो बच्चे को मिट्टी में खेलने दीजिए, बहुत ज़रूरी है। फिर आप उन्हें बुलाइए, वॉश कीजिए, अच्छे से कीजिए, सब कीजिए, पर थोड़ी टाइम बच्चे को दीजिए, इन सब में खेलने दीजिए। कोई गंदगी नहीं होती, कुछ नहीं होता। हम सब खेले हैं मिट्टियों में, क्या हम स्ट्रांग नहीं हैं? उन बच्चों से बचपना ना छीनिए, उन बच्चों को खेलने दीजिए जैसे उन्हें खेलना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ बच्चों के लिए। और तीसरा, उनका गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बच्चों का गट हेल्थ कैसा है, बच्चों में आप इसको तब ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे की पॉटी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या प्रॉपर साफ हो रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप दही, पनीर, छाछ, जो भी घर की चीज़ें हैं, फर्मेंटेड फूड, ये सब चीज़ दीजिए। फाइबर से, जो भी फाइबर वाला, दलिया दलिया बहुत अच्छा है, ओट्स, ये सब चीज़ें बच्चों के खाने में आप डेली हैबिट में ये सब चीज़ें डालिए। किसी दिन दलिया, किसी दिन ओट्स, किसी दिन कुछ, आप इनको अपनी हैबिट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है। और क्या ना दें, तो सबसे पहले पैकेट वाली चीज़ें, पैकेज्ड फूड, जो कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, पैकेट वाले, सबको जितना कम से कम हो सके आप दें। इनसे सिर्फ और सिर्फ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं। जितना हो सकता है इनको कम दें, क्योंकि ये जब हमारे बच्चों के पेट में जाते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को वीक ही करते हैं। तो इनको जितना जितना हो सके उतना कम से कम दें। और बच्चे को प्रॉपर नींद, मैं भूल ही रही थी, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा जितना सोता है उतना हेल्दी होता है। कहा ही जाता है बच्चों को सोने दें, तो बच्चों को, और ख़ासकर जब बच्चा बीमार हो तो उन्हें पूरा रिलैक्स कराएं। आप खुद जब बीमार पड़ो, आप दवा खा के जब रेस्ट करते हो तो आप जल्दी फिट होते हो, और दवा खा के आप काम करते रहते हो तो ध्यान दीजिए आपको टाइम लगता है। तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप अपने बच्चे के साथ ये कीजिए।
और अगर आपका बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उसको प्रॉपर किस चीज़ की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिंक की कमी है, आयरन की कमी है। आयरन से याद आया, अभी हाल ही में मैं एक लेडीज़ से मिली तो उनकी पोती है 2.5 साल की, खून की कमी। अच्छा, ये पहले भी मैंने सुना, आयरन की कमी, खून की कमी, क्योंकि हम अपने छोटे बच्चों को दूध तो प्रॉपर देते हैं, पर बच्चों में खून बने, आयरन और सब चीज़ की पूर्ति किस तरह से करें, इसका किसी को भी नहीं लगता है कि बच्चे में कुछ और भी चाहिए। दूध दे दिया ना बच्चा ठीक है, नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रॉपर दूध 6 महीने तक, 6 महीने के बाद सिर्फ दूध से काम नहीं बनता है, आप उसे धीरे धीरे हर चीज़ दीजिए। और ये बच्चों में आम बात हो गई है, ब्लड की कमी। तो आप अपने बच्चों को आयरन जो है मिक्स सब कुछ दीजिए, अनार दीजिए, दाल दीजिए, दलिया दीजिए, ओट्स दीजिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 चम्मच खाएगा, 2 चम्मच खाएगा, खाएगा बच्चा। ट्राई कीजिए। बच्चों में खून की कमी बहुत ही, मैंने अक्सर रेयर केस सुनती हूँ मैं ब्लड की कमी। तो आप सिर्फ दूध पे मत जाइए, और भी सब चीज़ हैं, उनको दीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूध से ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी बच्चों के लिए। तो आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाइए, अपने प्रॉपर हैबिट को सिर्फ सुधार लीजिए। आपके घर में जो खाना बन रहा है वही खाने को आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से खिलाइए। और खाने में अगर ऐसा कुछ नहीं मिक्स हो रहा है, हरी सब्जियां नहीं खा रहे, तो आप ट्राई कीजिए, आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए। अपने हैबिट्स को सुधार ही लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप दिन में कम से कम एक बार हरी सब्जी, एक बार सैलेड, एक बार फ्रूट्स ज़रूर खाएं और अपने बच्चे को खिलाएं, ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे और आप भी हैप्पी रहें। थैंक यू।